एग्ज़ाम से पहले के जो 3 महीने या अंतिम 90 दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि यहाँ अगर आपकी सही स्ट्रेटेजी है तो सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती है, आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो। लेकिन इस समय हर स्टूडेंट के साथ एक इस प्रकार की समस्या है कि उसके सिलेबस का कुछ पोर्शन बाकी है, वो रिविज़न की तरफ जाना चाहता है, वो टेस्ट भी देना चाहता है, और उसके साथ साथ उसने पहले पिछला 1 महीना पीएसआई में भी लगभग 50% स्टूडेंट ने अपना दिया है, क्योंकि पीएसआई का एक पेपर काफ़ी टाइम बाद होने वाला था। सेकंड ग्रेड वालों को लग रहा था हमारा सिलेबस मैच करता है, हम दे लेते हैं, तो ठीक है आपने पेपर दिया, अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसी में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर देना भले। पर अब फोकस आपका जो पूरा का पूरा जो वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड पे है। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड के बारे में अगर हम लोग बात करें, स्पेशली पिछली बार का पेपर जो बहुत लाजवाब आया था, क्योंकि आपका जिस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट है ना वो इस तरीके से बांटे हुए हैं, 10-10 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन, साइकोलॉजी को छोड़ दो 20 क्वेश्चन, और अगर आप 100 क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो सबके 10-10 क्वेश्चन ही लगभग जो पांति आते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो प्रश्न बहुत अच्छे आए पिछली बार, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आरएस के बराबर के आपके जो क्वेश्चन आए। और उसके बाद बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें जो जीके पढ़ना है, जीके हमने पढ़ाया बहुत बढ़िया तरीके से, और उसके साथ साथ सेकेंड ग्रेड में थोड़ा सा मेरी भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान करंट अफेयर होता है, और वो राजस्थान करंट अफेयर ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन मैं कवर करता हूँ। इंडियन पॉलिटी लगभग 10 से 11 क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको कवर करवाता हूँ। राजस्थान पॉलिटी लगभग 10 से 11 क्वेश्चन होते हैं, जो मैं आपको कवर करवाता हूँ, और 4 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के होते हैं, वो मैं आपको कवर करवाता हूँ। और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान ज्योग्राफी के भी 5 टॉपिक मैं कवर करता हूँ, जिसमें 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब 100 में से 40 क्वेश्चन का मटेरियल मैं कवर करवाता हूँ, और उसके साथ साथ जो हमारी पूरी टीम पूरा जो है वो कंटेंट कवर करवाती है। हम अब जिस स्थिति में आप हैं उसमें आपको 3 महीनों को 3 भागों में बांटना होगा, जिसमें आपके पास पहला ये जो महीना है, इस महीने में रिमेनिंग सिलेबस जो भी बचा है उसको कवर करो, चाहे 2x करके कवर करो, चाहे रिकॉर्डेड क्लास लेके कवर करो, चाहे लाइव लेके कवर करो। हमारा फोकस भी ये है कि इस महीने पूरा कोर्स करवाने की कोशिश की जाए, आपका फोकस भी है कि इस महीने आप लोग जो है वो अपना कोर्स पूरा करो। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज का ध्यान रखो, क्योंकि अगला महीना अगर हम लोग बात करें आपके मई की, तो मई का पूरा महीना रिवीजन में जाना है, लेकिन उस रिवीजन की आदत अभी से डाल ली जाए। अभी आप जिस स्थिति में हैं वहां पर आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी के जो टॉपिक हैं वो अपडेटेड पढ़ने हैं। राजस्थान ज्योग्राफी में भी जो खनिज के और ये आपके वन्य जीव के जो ये टॉपिक हैं, ऊर्जा के टॉपिक है, इनको अपडेटेड पढ़ना है। तो सबसे पहले तो जो कंटेंट अपडेटेड पढ़ना है उसको कवर कर लो। उसके साथ साथ इस महीने बचा हुआ स्पेशली आप लोगों का अप्रैल जो है वो आप लोगों का सिलेबस कवर करने के साथ एक सब्जेक्ट को रिवीजन में डाल के देखो, एक सब्जेक्ट को, मेरे कहने पे आप सारे सब्जेक्ट रिवीजन में मत डालो। आपको लग रहा साइकोलॉजी पूरी हो गई, सबने पढ़ रखी है, इस महीने आप इतना सा काम करो कि हमें सिलेबस तो जो है वो सर पूरा करना है, और सिलेबस पूरा करने के साथ साथ रिवीजन के अंदर एक सब्जेक्ट हम लोग जो लेके चलते हैं, इससे हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि अगले महीने हमें रिवीजन का प्रॉपर प्लान बनाना होगा। अप्रैल का जो आपका फोकस यही होना चाहिए। अब अगर आप जब मई के अंदर जाएंगे, मई से आप लोगों को जो है वो, अप्रैल से टेस्ट तो थोड़े बहुत आप दे ही रहे हो, पर फिर भी ठीक है, मई के अंदर आपके पास प्रॉपर रिवीजन प्लान होना चाहिए। क्योंकि आप अपना जो है वो जीके जो कवर कर रहे हैं, जीके को आप बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब पूरा का पूरा जो है वो एक ही पेपर को टाइम नहीं दे सकते, आपको दूसरा पेपर भी अपना तैयार करना है, तो आपको लिमिटेड एक भी ये तो है कि 6-6 घंटे दोनों पेपर को आपको फिर देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिविजन के अंदर आप लोगों को एक प्लान बनाना होगा, और रिविजन में हम आपके साथ हैं। पोस्टर अकेडमी रिवीजन का पैटर्न हम लोग लेकर आए, हम लोगों ने बहुत अच्छे से करवाया, जिसका रिजल्ट आपने ईओ में देखा, आरएस के अंदर देखा, अब वापस आरएस का रिजल्ट आ रहा है, इस बार और दिखाएंगे आपको रिजल्ट पे रिजल्ट। और शिक्षक भर्तियों के अंदर हमारा ये है पहला बैच था। अब हम आप लोगों के लिए जो क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, इस क्रैश कोर्स के अंदर हम स्पेशली अगर चर्चा करें तो इस क्रैश कोर्स से बच्चों को क्या फ़ायदा हुआ। बच्चे के लिए एक तो क्रैश कोर्स है लास्ट 3 महीने, अब उसके लिए कस्टमाइज प्लान है, उसको अपने अनुसार जो है ना, उसको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे कमजोर है, मेरे को जल्दी कवर करने हैं, तो अब सिलेबस हुआ है भाई। इंडियन पॉलिटी में फॉरेन पॉलिसी को छोड़ के सब कुछ हुआ है। राजस्थान पॉलिटी आपकी पूरी है, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट होने वाला है, उसके साथ साथ साइकोलॉजी आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट है, इंडियन इकोनॉमी में सारे टॉपिक पूरे हैं, सर्विस सेक्टर 1 घंटे की क्लास बची हुई है, ठीक है। करंट अफेयर में आप लोगों को इस महीने तक का कवर करवा चुका हूं। तो अब आपको क्या करना है भाई, अब इस क्रैश कोर्स में आप लोगों को अपना प्लान बनाना है। देखो लाइव क्लास के अंदर हम जो पढ़ा रहे हैं वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा,
और जब हम रिकॉर्डेड बैच में होता है ना, तो जैसी बच्चे की आवश्यकता होती है, जिस सब्जेक्ट में वो फंस रहा है, कमजोर है, उसके अनुसार वो पढ़ना स्टार्ट करता है। और अब आपके पास टाइम है कि सर मेरे को अगले 7 या 8 दिन केवल या 10 दिन का प्लान मेरा जो है वो, मेरे को दोनों पॉलिटी अच्छी करनी है, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी। मेरी लगभग 80 क्लास है, 2x करके देखोगे ना तो भी आप जो है वो मेरे हिसाब से जो है वो लगभग 11-12 दिन के अंदर दोनों पॉलिटी कवर कर लोगे। ये लो भाई, पॉलिटी आपकी अच्छी होगी। आपको इंडियन इकोनॉमी मेरी 14-15 क्लासेस होंगी, तो 14-15 क्लासेस आप 3 दिन मिशन मोड पे पढ़ो, हो जाएगा। आप लोग बढ़िया तरीके से कवर करना स्टार्ट करो। हाँ, इसके अंदर आप लोग करंट अफेयर, अगर आप लोगों को कवर करना है, करंट अफेयर मंथली आपको करवाया हुआ है, उसको कवर करो। इको सर्वे के जो टॉपिक हैं वो आपके पूरे हो चुके हैं, उनको कंप्लीट करो। साइकोलॉजी आप लोगों को कवर करनी है, सर ने पूरी साइकोलॉजी मनोज जी ने कवर करके आप लोग लगो और अपनी तैयारी पूरी करो। पूरे नोट्स हैं आपके पास, रिकॉर्डेड क्लासेज हैं आपके पास, लाइव आपको रिविजन करवाया जाएगा। तो अब क्या होगा, अब एक मिशन मोड पे 1x कौन पढ़ता है लास्ट में, 1.5 या 2x करके मिशन मोड पे लग जाओ कि ये सब्जेक्ट है और ये इतने दिन है, मैंने पूरा किया, इसको रिवीजन में डालो। ये सब्जेक्ट पूरा किया, इसको रिवीजन में डालो। ये सब्जेक्ट पूरा किया, इसको रिवीजन में डालो। पढ़ना तो पड़ेगा। और आपके लिए सारे सब्जेक्ट ही आपके बराबर ही हैं। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी में आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 10-11 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति दोनों के 10-10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बैठते हैं। अगर मैं देखूँ राजस्थान पॉलिटी 10 से 11 क्वेश्चन, राजस्थान करंट अफेयर 10 से 11 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इंडियन ज्योग्राफी 10 से 11 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी 4 क्वेश्चन, पॉलिटी और IR 10 से 11 क्वेश्चन और साइकोलॉजी 20 क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का बराबर सा वेटेज है, एक साइकोलॉजी का डबल है और जो है वो बराबर सा वेटेज है। तो ये आप लोगों को जो लास्ट में ध्यान रखना है कि हमें अप्रैल में अपना सिलेबस पूरा करना है, एक सब्जेक्ट को रिवीजन में रखना है और हमें हमारा सिलेबस पूरा करना है। मैं कहता हूं अप्रैल में, अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर भी कवर करना है। मैंने मंथली पढ़ाया हुआ है और मंथली आपको PDF डाली हुई है, तो अप्रैल तक का जो करंट अफेयर फिर रिवीजन में लास्ट में करवाऊंगा। आगे बात करते हैं आपके बाद में मई के अंदर आपका क्या प्लान होना चाहिए। मई के अंदर प्रॉपर रिवीजन का हमें मोड बनाना है। कैसे, मूड तो बनाना ही है, आप रिवीजन का एक पूरा का पूरा जो है वो आपको शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा। ऐसे रिवीजन से काम नहीं चलेगा। रिवीजन में जो ये अप्रोच होती है कि केवल अब जो है वो 3 दिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़ूं, ऐसे नहीं। रिवीजन में साइंटिफिक बनो थोड़ा सा। रिवीजन में आप क्या कीजिए, आप 2 सब्जेक्ट को तो जो है वो, जैसे आपने सब्जेक्ट A और सब्जेक्ट B ले लिया, तो सब्जेक्ट A और B को तो आप जो है वो दिन में जो है वो लगभग 1.5 घंटा दो, 1.5 घंटे के आसपास देना स्टार्ट करो, 1.5 घंटा दो। अब 1.5 घंटा क्यों दो, इनका रिवीजन 10 से 15 दिन चलाओ। मैं कह रहा हूं 12 लगभग 10 से जो है वो 15 दिन के बीच में आप रिवीजन चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें वो सब्जेक्ट रखो जो आपके लिए टफ है, वो सब्जेक्ट रखो जिनको आप बार बार भूल रहे हैं, जिनका रिवीजन आपको धीरे करना है, जिनका रिवीजन धीरे। एक तो देखो हापाधापी में जल्दीबाजी में करे रिवीजन को कोई मजा नहीं है, धीरे धीरे रिवीजन बहुत जरूरी है। तो इनमें वो सब्जेक्ट्स आप लोग स्पेशली रखो जिन सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों को अब भी लगता है कि मुझे रिवीजन धीरे करना है या मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, जो मेरी पकड़ में नहीं है, हो सकता है वो इंडियन पॉलिटी है, तो 15 दिन तक 1.5 घंटे पढ़ो, इससे रिवीजन अच्छा होगा। जिन सब्जेक्टों में आप अच्छे हैं, बेहतर हैं, आपको लगता है मेरी राजस्थान हिस्ट्री अच्छी है, मेरी राजस्थान पॉलिटी अच्छी है, राजस्थान पॉलिटी अच्छी है, राजस्थान ज्योग्राफी अच्छी है मेरी, ठीक है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जो है वो आपका ठीक है, तो ये ठीक है। तो इन सब्जेक्टों के लिए जो है वो आप मिशन मोड की रिवीजन रखो 5-5 दिन के। कितने दिन के भाई, 5 दिन, और हर दिन जो है वो 3 घंटे, हर दिन जो है वो 3 घंटे। तो आपका 1 महीने का पूरा प्लान बन गया कि अपने 1 महीने क्या प्लान है। 1 महीने में हम अगर चलो अगर 6 दिन ले लेते हैं, 6 दिन भी अगर हम लोग देवें 3-3 घंटे के हिसाब से, तो 6 दिन भी 3-3 घंटे के हिसाब से देवें, तो यहाँ आपके 5 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। क्या सब्जेक्ट हो जाएंगे, 5 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, और यहाँ आपके 4 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। पहले 15 दिन का प्लान, फिर बाद में सब्जेक्ट C और सब्जेक्ट D, और वापस जो है वो दोस्तों 1.5 घंटे दो और जो है वो 15 दिन का प्लान बना लो, 15 दिन का जो है वो अपना प्लान बना लो। ये है साइंटिफिक रिवीजन का प्लान। हो सकता है कि सबके अपनी अपनी अप्रोच हो, पर मेरे हिसाब से रिवीजन का ज़्यादा बेटर प्लान है। 8-10 सब्जेक्ट हैं, जिन सब्जेक्टों में आप बेहतर हैं उनको 5-5, 6-6 दिन दो, 3-3 घंटे पढ़ो, सल्टा दो, ये रिवीजन हो गया भाई। और जो सब्जेक्ट आपके लिए चुनौतीपूर्ण है उनका एक साथ रिवीजन नहीं, उनका डेली रिवीजन करो। जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उसको 15 दिन रिवीजन में चलाओ। इंडियन पॉलिटी जो है उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 15 दिन चलाओ। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन 10-15 दिन चलाओ। इंडियन और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो रिवीजन है उसको जो है आप जो है वो 10-15 दिन जो है वो चला लो।
ठीक है। अब मैं ये इंडियन इकोनॉमी का थोड़ी चलाऊंगा, इंडियन इकोनॉमी तो 2 दिन में कर लेना रिवीजन, उसके रिवीजन में क्या दिक्कत आ रही है। तो ये आपका रिवीजन का प्लान है और उसके बाद अपने टेस्ट दो। तो वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड के लिए ये आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आपको इस प्रकार से रिवीजन करना है, बैच आपको मिल रहा है। और इस महीने हमारा टारगेट होगा अप्रैल में हम पूरा सिलेबस कवर करें, मई जून में हम रिवीजन करें। बढ़िया, आ जाओ, आनंद लेंगे, पढ़ाई करेंगे। और जाके देखना जो तुम्हारी इच्छाएं थी कि इस बार सर हमें स्पेशल ऑफर चाहिए क्रैश कोर्स पे, तो वो सारी पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है और शानदार ऑफर आप लोगों के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। मिलते हैं जल्दी क्लासेस के अंदर, और कवर करो और बढ़िया जो मेहनत करो लास्ट में।